आज हम रिसर्च के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो डिस्कस करेंगे। रिसर्च के एमसीक्यूज़ लास्ट टाइम भी पीपीएससी में आए हुए थे। जहाँ तक मुझे याद है, हाइपोथेसिस, उसकी टाइप से रिलेटेड, वेरिएबल की टाइप्स, डाटा की टाइप्स, इनसे थे। स्टडी की जो टाइप्स हैं डिफरेंट, उससे एमसीक्यूज़ आए हुए थे। एरर के टाइप्स जो हैं उससे थे एमसीक्यूज़। और काफ़ी सारे जो आपके टेस्ट से रिलेटेड थे वो भी थे। जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, डैश एंड डैश डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द अकरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इवेंट्स व्हेन n इज स्मॉल, नॉर्मली लेस देन 10, बाइनोमियल नॉर्मल, नॉर्मल पॉइजन, बाइनोमियल पॉइजन या फिर नन। तो इसकी कौन सी दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि नॉर्मल अकरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इवेंट के डील करती हैं? उसमें हमारे पास बाइनोमियल और पॉइजन है। The curve is bell-shaped, tail never touches x-axis, symmetrical distribution. Area under curve is unity or characteristics of dash distribution. किस distribution curve की ये टाइप है, करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें आपका जितना भी एरिया होता है वो यूनिटी के इक्वल है, वो हमेशा आपकी नॉर्मल कर्व होती है, बाइनोमियल और पॉइजन नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू, डैश डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिकल एंड बियोलॉजिकल रिसर्च। मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 4 है, इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर सेम। इसमें क्या है कि मीन एंड वेरिएंस किस में सेम हमें मिलते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन 5 है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसकी है करेक्टरिस्टिक्स? पॉइजन की। जिसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारे पास, डैश इज़ यूज्ड व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड नंबर ऑफ ट्रायल बिकम्स वेरी लार्ज। ये हम करते हैं पॉइजन में। द नंबर टोयोटा कार पासिंग थ्रू अ सर्टेन रोड इन अ गिवन टाइम पीरियड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारे पास पॉइजन की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, हाइट, वेट आर एग्जाम्पल ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 9 है, इन विच डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। किसमें हमारे पास जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है? तो वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 10 है, ईच ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन एन आउटकम दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास? बाइनोमियल की। सक्सेस और फेलियर, इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव आर एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि इसमें भी पॉसिबल हमें दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो ये भी हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल्स हैं। पी प्लस क्यू ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, इसका होगा 1। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन डैश वेरिएबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस वेरिएबल पे हमेशा बेस करती है? कॉन्टिन्यूस पे। अच्छा, नेक्स्ट है, बाइनोमियल एंड पॉइजन्स आर बेस्ड ऑन डैश वेरिएबल। ये डिस्क्रीट वेरिएबल पे करती है, बाइनोमियल और पॉइजन। ये चीज़ें याद रखने वाली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस पे करती है हमेशा, बाइनोमियल और पॉइजन जो है डिस्क्रीट पे। क्वेश्चन 15 है, इन स्टेटिस्टिक्स डैश इज डिफाइंड एज द चांस आर लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अगर। तो लाइकलीहुड है, चांस है, ये किसको इंडिकेट करेगी? प्रोबेबिलिटी को, ऑफ कोर्स। क्वेश्चन 16 है, द मोमेंट रेशियो B1 डिस्क्राइब। मोमेंट रेशियो में B1 क्या शो करता है? स्क्वेयरनेस को, सिमेट्री को, नॉर्मेलिटी या फिर पीकेडनेस ऑफ डाटा A+B है या फिर नन है। तो मोमेंट रेशियो में B1 जो है स्क्वेयरनेस और सिमेट्री दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, नंबर 17 है, इसके बाद म्यूजोक्यूरेटिक नर्व रिप्रेजेंट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। वर्ड मीज़ो का क्या मतलब है? स्मॉल, मिडिल, इंटरमीडिएट, रिजेंबल विद प्लेट। तो इसका क्या है? मिडिल या इंटरमीडिएट को हम मीज़ो कहते हैं। जैसे हमारे पास एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, मीज़ोडर्म होता है। मीज़ो का क्या मतलब होता है? मिडिल या फिर इंटरमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 18 है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कर्टोसिस है, उसकी कौन सी होती है? 18 को हम देख रहे थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कर्टोसिस में कौन सी क्या होती है? टेल, लाइट टेल होती है, हैवी होती है, लेस डेटाइन टेल होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो इसमें देखें, अगर लेस डाटा है तो ऑफकोर्स वो लाइट टेल होगी, ना तो अल्फा हो सकता है ना चार्ली हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? हैवी टेल, मतलब मोर डाटा के साथ होता है ये। अगर मोर डाटा भी होता तो आप दोनों को करते करेक्ट। क्वेश्चन 19 है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इसका, इसको क्या कहते हैं? मोमेंट हम कहते हैं। QD
जो है कोफिशिएंट आपके पास होता है, ये किसके इक्वल होता है, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। एस टी इज़ अ डैश क्वांटिटी, एस टी स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है, क्वांटिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर डिस्क्रीट, ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन 22 है, डैश हैज़ मीन जीरो एंड वेरियंस यूनिटी, किसका मतलब है जीरो एंड वेरियंस यूनिटी, तो इसमें आपके पास है एस वी, जिसे आप जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 23, आर डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ Q3, उसका Q3 वैल्यू क्या दी हुई है, 73.8 है, एंड Q1 क्या है आपके पास, 56.4 है। क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछी हुई है, क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास कितनी बनती है, 8.7, ये फार्मूले से हम करते हैं। 24 है, कैलकुलेट द एस टी ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आपसे एस टी पूछी हुई है, डाटा दिया हुआ है 2, 3, 6, 8, 11, 7 एंड 5, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो 2.82 बनता है। ये भी जब आप एस टी का फार्मूला लगाएंगे उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यही आंसर आता है। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट इंडिपेंडेंट, कौन सा यूनिट इंडिपेंडेंट होता है, रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल है, डेविएशन है, मीन डेविएशन है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब भी कोफिशिएंट होगा, चाहे वो क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है, जिसका भी होगा, मीन डेविएशन का है, वो हमेशा यूनिट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें भी कोफिशिएंट वाले हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो वही यूनिट इंडिपेंडेंट होगा, इसका कोई यूनिट नहीं बनता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे होते हैं, तो कैंसलेशन हो जाती है। 26 है, डैश इज मेजर ऑफ एसिमेट्री, कर्टूसिस है, स्क्यूनेस है, बोथ है या फिर नन है। स्क्यूनेस जो है उससे हम सिमेट्री को मेजर करते हैं, सिमेट्री है, सिमेट्री को। अच्छी इसके बाद है आपके पास ये सिंबल दिया हुआ है जिसमें आप दो पैरेलल लाइंस लगाते हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट को, फैक्टोरियल को, मॉडुलस को या प्रोडक्ट को, तो ये हमेशा मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती हैं लाइंस। क्वेश्चन 28 है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज, ये हमेशा फर्स्ट मोमेंट जो है वो जीरो होती है। क्वेश्चन 29 है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, मोमेंट अबाउट मीन है, मोमेंट अबाउट जीरो है, मोमेंट रेशो है या फिर नन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोमेंट अबाउट मीन। क्वेश्चन 30 है, फॉर डैश डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन मॉड आर, किसके लिए जो मीन और मीडियन है वो इक्वल होते हैं, इसमें है फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड जो है वो सारे इक्वल होंगे। एसिमेट्रिकल के लिए हमें कभी भी ये तीनों चीज़ें सेम नहीं मिल सकती। 31 है, इट कैन बी obtained by inspection, can be easily understood, not affected by extreme values are some characteristics of, किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये, मीन की, मीडियन की, मॉड की या फिर रेंज की, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है मॉड की। नेक्स्ट है 32 MCQ, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड इज, इनका रिलेशन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मॉड, मीडियन इज इक्वल टू 3 मॉड -2 मीन, मॉड इज इक्वल टू 2 मीडियन -3 मीन या फिर नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी हमें करेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन 33 है, विच वन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल एवरेज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है आइडियल एवरेज की, तो ये देखिए इसमें ऑप्शन है हमारे पास, शुड नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, शुड बी रिजिडली डिफाइंड, शुड कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, शुड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, शुड नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है डाटा की शुड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा होता है, शुड नॉट नहीं होता। नेक्स्ट है 34, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये तो सिंपल है, आपने इन सबको ऐड करना है और इससे मीन निकालना है, तो क्या आंसर मिलेगा आपको 39.6। 35 MCQ है, एटलीस्ट 2 रोज एंड 2 कॉलम यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जब 2 रोज और 2 कॉलम आपके पास होंगी, डिस्क्रीट को, कॉन्टिन्यूस को, क्वांटिटेटिव को या फिर कैटेगोरिकल को। ऑफ कोर्स जब इसमें रोज और कॉलम मिल रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई ऑर्डर होगा, कैटेगोरिकल आपके पास होगी ये। नेक्स्ट 36, द सम ऑफ क्लासेस एंड ऑल क्लासेस बिलो इट गिव्स, जब आप सबको क्लासेस को करते हो सम और फिर सारी क्लासेस को करते हो, ये आपके पास क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट 37 MCQ, द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग इन गिवन सिनेरियो गिव्स, इससे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस याद रखना है, ये मोस्टली मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही MCQs बना लिए। 25 है, 25, 29, 3, 32, 85, 33, 27, 28, ये क्या है आपके पास डाटा है, इसमें आउटलायर इन गिवन डाटा आपके पास पूछी हुई है, मतलब इसमें सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो कौन सी है, 3 एंड 85 है। 39 MCQ है, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन 5 नंबर समरी, स्कर प्लॉट है, कंपोनेंट चार्ट है, बॉक्स प्लॉट है, A+C या फिर नन, तो इनमें से कौन सा है जो कि 5 नंबर समरी होती है, विस्कर प्लॉट या फिर बॉक्स प्लॉट, ये दोनों ही नाम यूज होते हैं, विस्कर प्लॉट को ही बॉक्स प्लॉट कहते हैं, तो A+C बनेगा हमारे पास। 40 MCQ, द स्कोर ऑफ 10 प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स के जो स्कोर्स हैं वो दिए हुए हैं, 5, 19, 42, 150, 30, 21, 52, 36, 27, इसमें मीडियन रन आपने निकालना है, तो मीडियन का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 28.5। क्वेश्चन नंबर 41 है, वन आपके पास क्या है, एंड 9 मतलब 19 में 1 और 9 क्या है। ऑफ कोर्स जो फर्स्ट होता है वो आपका स्टेम होता है और जो सेकंड वर्ड होता है वो लीफ होता है, तो इसमें 1 आपका स्टेम होगा और 9 लीफ होगा। 42 है, इसमें डैश इज आ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज दैट रिवील्स द चेंजेस दैट अकर्ड एट डिफरेंट टाइम पीरियड।
किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें हिस्टोग्राम है, हिस्टोरीग्राम है, बॉक्स प्लॉट है या फिर मल्टीपल बार चार्ट है। तो हिस्टोरीग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपने मिक्स नहीं करना हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम को। 43 है वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज मेजर्ड ऑन डैश स्केल। वेट को हम किस में करते हैं, रेशियो में हमेशा मेजर करते हैं न्यू बॉर्न बेबी का। नेक्स्ट 44 MCQ है जेंडर ऑफ पर्सन इज मेजर्ड ऑन डैश स्केल। किस पे जेंडर, जैसे मेल फीमेल है तो ये आपका नॉमिनल है। 45 MCQ है रेंज ऑफ मोशन ऑफ एल्बो जॉइंट ऑफ पेशेंट इज डैश डेटा। ये किसकी एग्जांपल है आपके पास, क्योंकि मोशन आपको पॉइंट्स में भी मिलती है, ROMs ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस डाटा होगा। 46 MCQ है वेट ऑफ बेबीज बोर्न इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर इज। ये आप हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग अ ईयर पूरे साल का डाटा पूछा हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास कंटिन्यूस बनेगा। 47 MCQ है डैश इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच अ सैंपल में बी ड्रॉ। सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं इसे, पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होती है और उसी से आप सैंपल ड्रॉ करते हैं। 48 MCQ है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का सेकंड नेम क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। 49 MCQ है द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड ड्राइंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, स्टेटिस्टिक्स है या फिर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टेटिस्टिक्स। लास्ट MCQ है अ वेरिएबल विच कैन एज्यूम न्यूमेरिकल वैल्यू और मेजरेबल वैल्यू। तो इसमें क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, स्टेटिस्टिकल वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है या फिर एट्रीब्यूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। आज हमारे ये 50 MCQ। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यही